बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मणिपुर जैसा ही कांड देखने को मिला। दरअसल गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की कोशिश की गई है। और आप देखिए कि इस पूरे मामले में खबर है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। लेकिन इस पर बीजेपी हमलावर है। महिला सुरक्षा को लेकर इसके पहले भी अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाए गए थे। अब एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिला है और बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला है। इस पूरे मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है। दरअसल राजस्थान में महिला को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया। बताया जा रहा है कि पति समेत परिवार के अन्य लोग इस बर्बरता में शामिल हुए और गर्भवती महिला थी, उस पर भी तरस नहीं आया। उसको निर्वस्त्र किए जाने के बाद और गांव में घुमाया गया, वीडियो भी बनाया गया। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के राजस्थान सरकार पर जहां एक और हमले बोले जा रहे थे, तो इस बीच अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट सामने आया। प्रतापगढ़ जिले में पीहर और ससुराल पक्ष के आपसी पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र करने का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस महानिदेशक को एडीजी क्राइम को मौके पर भेजने और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं अशोक गहलोत की तरफ से। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दी जाएगी। तो अशोक गहलोत ने साफ साफ अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप मौके पर जाइए, पता करिए और इन आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला डालकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। हालांकि इसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा है, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया, क्योंकि पिछले एक महीने में बात कर लें तो महिला सुरक्षा को लेकर अशोक गहलोत सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। और हमारे सहयोगी मनोहर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। मनोहर, ये वीडियो देखने के बाद हर कोई हिल गया है और ऐसे में क्या खबर है, क्या विवाद था और उसको लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जिस तरीके से जो आपने बताया कि एक प्रतापगढ़ में जो आदिवासी जो महिला है उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया और जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया वो बिल्कुल सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं है। इसी तरीके से तमाम जो पक्ष है, चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक तौर पर हो, सभी लोग इस घटना की आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि एक ही जो ट्राइबल समाज था, आदिवासी समाज था, उनके ही दो पक्ष है आपस में और वो एक दूसरे सामाजिक जो उनका जो हिसाब किताब उस हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ हुए और ससुराल पक्ष ने उस महिला को है जिस तरीके से निर्वस्त्र कर घुमाया गया है। तो पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने एक बयान जारी किया है कि हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और 5-6 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और जो एडीजी है दिनेश एमएन क्राइम के, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर मौके पर भेजा और वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब दोपहर तक कोई धरपकड़ हो सकती है जिन आरोपियों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया और इस तरीके से हरकत की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके भी कहा है कि इस तरीके से सभ्य समाज में किसी भी तरीके की जो स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती। सामने आ चुका है, आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान में सुनवा देते हैं कि आखिर एक्शन किस तरीके से लिया जा रहा है, क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर के, डीजीपी ने क्या कहा है, सुनिए जरा। घटना बहुत ही बर्बरतापूर्ण है और इसमें पुलिस ने जैसे ही पता चला, पुलिस ने तत्काल एक्शन में आते हुए वहाँ मौके पे पहुँच के और इन्होंने सारा घटनाक्रम का जानकारी लिया और लीगल कार्रवाई शुरू कर दी है। जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार जो पीड़िता है उसके ससुराल पक्ष द्वारा ये घृणित कार्य किया गया है। और मनोहर हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार। मनोहर, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि भाई ये देखिए पीहर और जो है ससुराल पक्ष का मामला था जिसमें ससुराल पक्ष के लोगों ने इसको इस तरीके से हरकत की, लेकिन सियासत जबरदस्त हो रही है क्योंकि महिला सुरक्षा के नाम पे पिछले एक महीने में राजस्थान में घमासान मचा हुआ, एक मंत्री को सस्पेंड तक भी कर दिया गया। अब बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है।
बिल्कुल देखिए, बीजेपी बिल्कुल हमलावर है और लगातार पिछले दिनों से कुछ घटनाएं महिलाओं के साथ ऐसी हुई है राजस्थान में कि उसको लेकर बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो राजनीतिक मंचों पर है उन सरकार को घेरती रही है। आज आपको बता दें कि बीजेपी जो परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है सवाई माधोपुर से जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर वहाँ से, उसमें भी ये मुद्दा छाया रहेगा, चूँकि जिस तरीके से जो लगातार प्रयास जो बीजेपी कर रही है कि सरकार को घेर कर किसी तरीके से सत्ता में वापसी का रास्ता जो है साफ किया जाए, तो ऐसी जो महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं बीजेपी वाले और बीजेपी घेरती रही है सरकार को। और ये एक ऐसी घटना अब अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से घटना हुई है तो उसको लेकर के बीजेपी काफ़ी हमलावर है और चुनाव थोड़े दिनों बाद होने वाले हैं, तो महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है। और आज जिस तरीके से बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, जेपी नड्डा यहाँ आकर के हरी झंडी दिखाएंगे, वसुंधरा राजे जो सहित तमाम जो प्रदेश के नेता है वो भी मौजूद रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके कहा है कि इस तरीके से कानून व्यवस्था आप देख सकते हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है और महिलाओं के साथ में क्या सलूक किया जा रहा है, और उसको लेकर के किसी भी अपराधियों में किसी तरीके पुलिस का कोई भय नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी अब पूरी तरीके से सरकार